अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हैदर है। आपको अपने स्पेशल ईद शो में खुशामदीद कहते हैं। आज की शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये अपने घर में ईद मना रहे थे, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ ईद मनाने के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया साहब कि आपने वक्त निकाला और आपके इंतजार का खास शुक्रिया मैं अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सियासत का एक जाना माना नाम है, बड़ा दबंग बोलते हैं, शोला बयां मुकर्रर भी हैं और जिस जमात के हक में बोल रहे होते हैं वो तो सुकून में होती है, लेकिन जिस जमात के मुखालिफ बोल रहे होते हैं उनके लिए बड़ा वो मुश्किल की घड़ी होती है कैसे उनको रोका जाए। नन अदर देन जनाब फैजल हसन चौहान साहब। सर बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तीसरी शख्सियत जो है वो आज मैंने अपने उस्ताद को दावत दी है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे उस्ताद को दावत दी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद कोई बुजुर्ग शख्सियत होंगी जिनकी सफेद दाढ़ी होगी, सफेद बाल होंगे, बड़े उम्र रसीदा होंगे, लेकिन वो माशाल्लाह ऐसे उस्ताद है मेरे कि मुझसे भी यंग लगते हैं। अभी इससे पहले जब वक्फा था तो वो हमें अपनी एज बता रहे थे। मैं माशाल्लाह के साथ साथ हैरान भी हो रहा था कि माशाल्लाह ही सो यंग एंड फिट। नन अदर देन द हैंडसम एंकर ऑफ पाकिस्तान, उसामा गाजी सर। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। चौहान साहब, सर ईद कैसी गुजर रही है आपकी? हाँ, जो गुजर रही है गुजार दो, बुरा कहो ना गिला करो। तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। नहीं, मैंने तो ईद का पूछा था, आप खाली बार 8 फरवरी का हाल बयान कर रहे हैं। बहरहाल ईद पॉलिटिशियन की ईद, पॉलिटिशियन जिस हालत में भी हो, जिस मोड में हो, इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, इक़्तिदार में हो, इख्तिलाफ में हो, रिंग में हो, रिंग से बाहर हो, जिस हाल में भी हो, सियासतदान की एक स्पेसिफिक टिपिकल किस्म की ईद होती है। लोगों के साथ लोगों की खुशियां गमियां। हाँ। ईद का दिन आपने जनाब जो भी पिछले 10, 12, 15 दिन में, 20 दिन में जो करीबी लोग हैं उनकी फौतगियां हुई हैं, आपने उनके घरों में जाना है। ठीक है। अच्छा, ईद पर भी लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप, अच्छा, जो लेटेस्ट आपकी फौतगियां हुई है आखिरी एक महीने की, स्पेशली जो रमजानुल मुबारक की जो बरगुने शहर थे या उसमें आपने ठीक है जनाजा पढ़ा, ठीक है आपने दुआ के लिए भी गए, ठीक है आपने कुल भी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपने ईद पे जाके हाजिरी देनी है। अच्छा, तो आपने वही पब्लिक किया होता है, सियासतदान पब्लिक। तो आपके घर पे भी ऐसी तांता बन जाता है लोगों का? हाँ, आते हैं मिलने के लिए। मतलब इक़्तिदार में हो तो बहुत ज्यादा होता है, इक़्तिदार से बाहर हो तो थोड़ा कट होता है। अच्छा, ये मैं अच्छी बात मुझे चौहान साहब की ये लगती है कि सही बात बता देते हैं, बगैर लगी लिपटी रखे जाए ना, ये कर देते हैं। अच्छा, फिर मैं अभी साफी से ही पूछूंगा कि साफी की ईद कैसी होती है, शायर की ईद कैसी होती है? गिलानी साहब, ईद पर भी शायरी होती है? नहीं, शायरी का कहाँ मौका मिलता है उस दिन, चैनलों वाले नहीं छोड़ते उस दिन तो। आपने भी बुला लिया, इसके बाद 2-3 और चैनलों पे जाना है, घर में मेहमान भी आए होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी टाइम बहरहाल निकालना है। तो यही कुछ होता है, दोस्त अब मोहल्ले वाले एक दूसरे को मिलने मिलाने वाले। अच्छा, एक कॉमन इंसान की ईद में और एक क्या कह लें कि मारूफ इंसान जो है उनकी ईद में बड़ा फर्क हो जाता है। तो कभी कभी दिल नहीं करता आपका कि यार मैं भी एक कॉमन आदमी होता, मेरी ईद भी ऐसी होती, सुबह उठी, सवैयां खाया, कपड़े पहने, नमाज पढ़ी, हो गया। इस शोहरत से पहले जो ईदें गुजरी है उसमें इसमें वाकई बहुत फर्क है, और वो याद आता है वो समा, वो दोस्त, वो अहबाब, वो वाली मिलाने वाले पेरेंट्स होते थे। फिर शादियां हो गई, बहनों भाइयों की, तो वो पेरेंट्स के घर में ही आना, मैं पेरेंट्स मेरे पास ही होते थे, मैं उनके पास ही होता था, तो सारे वहां आते थे, तो एक गहमा गहमी होती थी। अब पेरेंट्स के बाद वो भी नहीं रहा, तो अब मैं ही वालिदैन की जगह पे बड़ा हूँ सबसे फैमिली में। तो अब ये है कि मेरे घर में आते हैं, लेकिन उस एंगल से नहीं आते कि पेरेंट्स सच्ची माँ होगी, बाप होगा यहाँ पर। अच्छा, ये इसकी वजह पेरेंट्स भी है, लेकिन उसामा भाई इसकी वजह एक और भी है कि अब माहौल भी बदल गया है। पहले, अच्छा, हम अब सब इस वक्त उस एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने 80 और 90 की दहाई की ईद अपने बिल्कुल शबाब में देखी है। वो ईद एक डिफरेंट ईद होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी ईद है, इस हमारे इस्लामी त्यौहार है ये, लेकिन जो ट्रेडिशंस थे ना, एक्टिविटीज थी, वो मिस करते हैं आप उस टाइम की ईद को? यकीनन करते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर अब तक बाकी है। अच्छा, जहाँ बुजुर्ग हैं, जहाँ बुजुर्ग हैं, जिस तरह अभी सलमान साहब इस तरह फरमा रहे थे ना, तो इसी तरह होता ही है कि अब भी जो वालिदैन हैं उनके यहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि मुझे भी इनकी गुफ्तगू से याद आ रहा था कि जिस तरह मैं याद करता हूँ जब देहात में जाया करते थे ना, तो
धूप जब होती थी तो जो सबसे घना दरख्त होता था ना, तो अमूमन लोग सस्ताने के उसके नीचे आते यस थे। यस, तो घरों के बुजुर्ग अब उस तरह है कि ईद पर भी वहाँ वो एक इकट्ठ होता है, बैठक हो घना जाती दरख्त है। तो लोग उन्हीं के पास आ रहे होते हैं, वहीं पर सब मिल रहे होते हैं फैमिली के। तो सबसे खूबसूरत जो लम्हा होता है ईद का वो यही है कि सब मिल बैठते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम मिल जाता है। और जिनको नहीं मिलता वो सोचें अपने बारे में कि घरानों में ये जरूर एक कम से कम ईद तक रख लें। और जो आपने बात की ना, उसकी वजह ये है कि हम देखते हैं अब बहुत ज्यादा एवेन्यूज इस तरह के हो गए हैं कि मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, कि पहले थे था अच्छा जी पीटीवी था तो एक खास वक्त में था, फिर वो 24 आवर की तरफ चला गया, फिर डिश का दौर आ गया, अब तो मोबाइल फोन, तो इतनी एक्टिविटी है उनके पास हर वक्त कुछ ना कुछ देखने के लिए। तो इस वजह से था। अच्छा, वो एक और चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है, मैं अब उसका कुछ कर नहीं सकता, मेरी समझ से बाहर है वो। पहले हर रिश्ते की अहमियत के हिसाब से ईद कार्ड का साइज और उसकी कीमत चुनी जाती थी। ठीक है, मतलब जो रिश्ता जिस अहमियत का हमारी नजर की लज्जत होती थी, उसकी लज्जत होती थी। अच्छा, फिर उसके लिए वहां पे फिर गिलानी साहब जैसे शायर काम आते थे कि इनकी किताबों से अशार निकाल के वो लिखे जाते थे, ईद कार्ड डिजाइन बनाए जाते थे। उसमें भी प्रायोरिटी होती थी किस रिश्तेदार को कितनी अच्छी चीज जो है वो डिजाइन वाली भेजनी है। अब एक व्हाट्सएप मैसेज तैयार करके सेंड टू ऑल कर देते हैं। तो वो जो एक स्पेशलिटी है वो चौंसब मिस नहीं करते आप? कहते हैं ना, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। बेशक बेशक। जितना आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितना आपका मशीनरी का दौर होगा, इक्विपमेंट का दौर होगा, जितना आपकी जनाब इनोवेशन होगी, इंसानियत दबती चलेगी। सही कह रहे हैं आप यकीन जाने, मैं अपनी 6 साल की बच्ची को देखता हूँ, सकीना हसन को, माशाअल्लाह, तो मैं हैरान होता हूँ यार। वो सारा दिन वो लैपटॉप इस्तेमाल करती है, तो मैं हैरान होता हूँ यार ये क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, इसको किधर से पता है। ठीक है ना जी। और सारों ने अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, बच्चों ने, बुजुर्गों ने अपना पकड़ा हुआ है, जवानों ने अपना पकड़ा हुआ है। वॉशरूम में जाने यकीन जाने पता नहीं जा सकता बगैर मोबाइल के। ऐसा लगता है ये मोबाइल फोन है, ये कब्ज कुशा है। जो भी मामलात खराब है वो यहाँ से ठीक होंगे। ये आपकी साथ साइड इफेक्ट्स तो आएंगे। हाँ, अच्छा चौहान साहब, मेरे पास एक पलंदा है खास सवालों का आपके लिए, वो हमें प्रोड्यूसर साहब ने दिया है। खतरनाक से सवाल आते हैं, मैंने आपसे कर सिर्फ मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए भी तीन है, देखिए 3-4 कागज है, उसमें गिलानी साहब और सामा साहब के लिए भी है वो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा गिलानी साहब से ना जो एक नज़म सुनी जाए ईद के हवाले से, क्योंकि जो चाशनी है ना वो तो फिर ऐसी चीजों से ही आती है, गजलों से, नज़मों से ही आती है। गिलानी साहब, ईद के हवाले से कोई ताजा कलाम सुना दीजिए ताकि फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए, हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए। बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए, बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए, ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, सही बात है, हमें तो ठीपा मिला करता था बचपन में। आज तो कहते हैं 1000 का नोट दे। तो हमने सोचा जफ्फियों पर ही गुजारा कीजिए, बच्चे बोले जफ्फियों को पप्पियों को छोड़िए, ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, बच्चे बोले IMF से मदद ले लीजिए। वाह 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 वाह, बच्चों को भी पता है, बच्चों को पता है कि IMF से ही आप सारे उधर से ले रहे हैं। ईद भी होती है उसामा भाई, कोई चीज है। अच्छा, एक हम साफियों का क्या करें कि ना, खैर हमारा कसूर भी नहीं है, ये हमारा बन गया ऐसा। ब्रेकिंग न्यूज चलती है उसामा भाई, खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, एंकर गला फाड़ रहा है, खुशखबरी कौम के लिए खुशी का दिन, क्या IMF ने कर्ज मंजूर कर लिया। यानी जिल्लत, ये जो मतलब जो हमें गले में तौक पहना जिल्लत का, इस पर आप खुश हो रहे थे, हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे होते हैं। और फिर जब हमें हमारे मुल्क के वजीर खजाना का जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है वो भी यूं ही आता है कि कौम के लिए चौहान साहब खुशखबरी है कि कौम को जो है वो कर्ज मिल गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। खैर ईद का दिन है, अफसोसनाक बातें करेंगे नहीं, उसामा भाई की तरफ भी आएंगे। अच्छा सर, मुझे कहा गया कि आपसे पूछा जाए कि 8 फरवरी के बाद की पहली ईद कैसी लग रही है? देखिए, जिंदगी इस वक्त पुरसुकून है, लेकिन मैं तो जनाब 3rd क्लास से सियासी कारकुन हूँ, 3री जमात में पढ़ता। नहीं, आप बड़े मुतहर्रिक सियासी कारकुन। मैं 6th जमात में था, अपने स्कूल का प्रेसिडेंट था जना यूथ ऑर्गेनाइजेशन का।
9th में पहली दफा जेल काटी, हवालात काटी थी, ठीक है ना, 9th में 9th में। मतलब मैंने सारी चीजें आपसे, अच्छा 24 साल हो गए इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, ये चीजें आती हैं। मैं 2008 का इलेक्शन हारा ना, तो लोगों ने कहा यार तेरी सियासत खत्म, ठीक है जी। टोटल 5000 वोट देता जनाब काफली का, वो बदनामे जमाना टिकट था, ठीक है ना जी। उस वक्त लाल मस्जिद और बेनजीर भुट्टो साहिबा की मौत और जनाब आपकी जजों की तहरीक। लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है ना, सियासी कारकुन, मेरी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है कि एक सियासी कारकुन होता है, एक सियासी कार्टून होता है। जो सियासी कारकुन होता है ना, वो सरवाइव करता है, उसको पता है कि अप्स एंड डाउन क्या होते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। अब 3 महीने हो गए मैंने जब तय किया मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना इस दफा, अब तकरीबन 3 महीने से सुकून में है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वरना सिचुएशन ये थी अली भाई कि पिछले 5-6 साल मैं हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दफा लेक्सोटिनल गोली खा के, आधी गोली ना खाएं तो नींद नहीं आती थी पिछले 5 साल से। एक्सर्शन, एंजाइटी, मिनिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिर ये जो आखिरी 1.5 साल गुजारा, मार धाड़ आपा धापी, मार्च 2022 से लेके 9 मई तक हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। पंजाबी दा मुहावरा है, कुत्ता चिकी जो है ना, हर रोज, ठीक है ना जी, मार धाड़, मुजाहरे, टकराव, लड़ाई झगड़ा, पर्चे, हर महीने एक पर्चा। अब उसमें सारा दिन डिस्टर्ब। अब ये है कि 3 महीने हो गए सुकून से नहीं, अपनी नींद सोते हैं। लेकिन ये सुकून कब तक? 12 घंटे लंबे पहने हैं माशाल्लाह, वरना 6 घंटे भी जनाब गोली के बगैर नींदर नहीं आती। अरे वाह, अरे वाह, अपनी नींद सोते हैं। अच्छा, क्या बानी पीटीआई को ईद मुबारक कह दिया आपने? यार मैंने एक जना और एक टीवी के शो था जना, उसमें उन्होंने पूछा, अच्छा आपके सियासतदान को इस ईद पे क्या भेजना चाहेंगे? अच्छा, मैं कहा यार इंटरेस्टिंग सुने, मैंने कहा यार देखो इस वक्त एक सियासतदान जेल में है, अच्छा, उनको देसी घी में देसी मुर्गी खाने का बड़ा शौक है, अच्छा, तो मैं तो हर 15 दिन बाद अपने घर में देसी घी निकालता हूँ, अच्छा, खुद अपने हाथ से निकालता हूँ, ठीक है जी। तो मैं देसी घी में देसी मुर्गी बना के उनको भेज दूंगा। अरे वाह, वो लग गाले और डर दे मारे ना खान के विच रह पे आया ना, चौहान साहब ने भेजी है, पता नहीं की कीता उन्होंने, मैं भेजने को तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने इतनी अच्छी ऑफर दिया कि जी खाना आपका ईद वाले दिन जो है वो चौहान साहब की तरफ से आएगा। चलें ये लगा दे जी, इसको खबर लगा दे, ब्रेकिंग लगा दे, चौहान साहब ने खाने की ऑफर दे दी है। अच्छा उसामा साहब, फेवरेट अदाकारा कौन है आजकल? लेकिन अच्छा, मेरे हिसाब से सवाल पता क्यों पूछा? लोग समझते हैं कि सहाफी और सियासतदान दोनों, अब मैं शायर के बारे में नहीं बात करूंगा, शायर तो लतीफ होते हैं, हम खुशक-ज़ुहद होते हैं काफी, सहाफी भी और सियासतदान भी। अभी मैं गिलानी साहब से पूछूंगा तो वो आपको फौरन बता देंगे कि उनकी पसंदीदा अदाकारा कौन सी रही है, कौन सी है आजकल। लेकिन ये सवाल मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा। आपने जिस अंदाज से पूछा ऐसे लगता है जैसे सामने मुफ्ती कभी बैठा हुआ है। आप ये मुझे पूछने की नौबत आनी थी चौहान साहब, अगर कभी शरीफ आदमी है, आपने जिस अंदाज से आजकल नहीं, पसंदीदा तो हो सकता है, शरीफ आदमी क्या किसी को अदाकारा को पसंद नहीं कर सकते आप? यार अब असल में आजकल अब देखते नहीं, कुछ टाइम ही नहीं मिलता ड्रामास देखने का। एक दौर में टाइम मिल जाता था, तो अतीक उड्डो साहिबा बड़ी पसंदीदा, लेकिन अब मेरे ख्याल है वो कम ही आती है। लेकिन वो आई थिंक अब काफी, आई थिंक वो 2000 का अवाइल और 90 का जो दौर था when she was on her peak, अभी भी बहुत कम टाइम मिलता है। अच्छा, कभी कोई हम साया मुल्क से बता दें, हम तो बहुत यहाँ पे फिल्में बहुत चलती हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है तो वहाँ इसमें कोई मुकाबला ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ तो आपने खुद कभी नहीं सोचा, माशाल्लाह इतने खूबरू हैं आप, इतने हैंडसम हैं, आपने खुद नहीं कभी कहा, किसी ने कहा कि यार आप अदाकारी करें, ड्रामों में आए, मॉडलिंग करें, मतलब माशाल्लाह लुक एट यू। अब जिंदगी में बड़े ड्रामे चल रहे हैं तो वही काफी कोशिश की थी। अच्छा, और उस वक्त जब कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में, तब बड़ा शौक होता था। हाँ, शौक भी था उस वक्त बड़ा, कोई हीरो बनने का, और लेकिन वो उसी पहली कोशिश में अंदाजा हो गया, अच्छा भाई हम इस काबिल नहीं है। नहीं, ये आपने शायद खुद को अंडर एस्टिमेट किया। आप कर सकते थे, कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी, अच्छा, लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर इस तरफ कैसे हुआ कि चलो अब वो नहीं तो एंकरिंग, सहाफत वगैरह भी पर्दे पे आने वाली बात है, टीवी पे आप आ रहे हैं, आप मारूफ हैं, लोग जानते हैं आपको। शायद ये था कि इसमें चूंकि बचपन से
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गैर निसाबी सरगर्मी में डिबेट्स और इस तरह के मामलात, और फिर मैंने बताया जिस तरह कॉलेज में ड्रामेटिक्स वगैरह में, तो उस लिहाज से था। और फिर बचपन से ट्रेनिंग इस तरह की थी। आपको पता है उस वक्त अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है कि उर्दू आप सही प्रोनाउंस कर सकें, सही लहजा हो, तलफ्फुज़ ठीक हो। उस वजह से बस जब ऑडिशन वगैरह हुए तो चूंकि वहां तो हम हो नहीं सके थे, कोई एक्टिंग वगैरह में कोई सक्सेस, वो एक्टिंग यहाँ कर लेते हैं वो एक्टिंग तो यहाँ की, यहाँ माहौल इस तरह का था कि यहाँ आप देखिए ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक और लेवल था, और ये जो प्रॉपर हम देखते हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वहाँ एक और माहौल होता है। बिल्कुल बहुत फर्क होता है। बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू हमारी जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो गिलानी साहब, ये इस गुफ्तगू को आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। कहते हैं शायरी के लिए इश्क करना लाजमी है, इश्क किया? एज सच जिस तरह के जिन मानों में आप पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कीजिए मैं इन्हीं मानों में पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं। तो शायरी कैसे कर लेते हैं इतनी अच्छी? शायरी तो जोर तबीयत की बिना पर भी हो जाती है। अच्छा। और ये गॉड गिफ्टेड चीज है। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं शराब के बगैर शेर नहीं होता, बहुत लोग कहते हैं जी कि इश्क के बगैर शेर नहीं होता। ठीक है। और बाद लोग कहते हैं कुछ सट वजी है, बाद कहते हैं गुर्बत की वजह से सदीकी का सामने चेहरा ले आते हैं कि वो देखें जिस फुटपाथों पर बैठता, शाकर शुजाबादी को देख लीजिए। तो ऐसा कोई नहीं है मतलब मामला। ये इत्तेफाक नहीं हुआ इश्क करने का, या आप इसको जरूरी नहीं समझते? नहीं, हमारी वालिद साहब मेरे रहमुल्लाह बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के मजहबी भी थे, और बेशक वो आलिम नहीं थे, पढ़े हुए नहीं थे किसी इदारे से। फारसी उन्होंने अपनी वालदा से, हमारी वालदा दादी हमारी जो है वो काबिल की थी, तो वो फारसी उनसे पढ़े हुए थे। मौलाना रूमी, शेख सादी, हाफिज, शिराजी, सारे उनसे उन्होंने पढ़ लिए थे। बाकी इल्म लदुनी था उनके पास। लेकिन वो पहले तो फिल्मों के गाने भी उन्होंने लिखे हैं, और बड़े बड़े मशहूर प्री पार्टीशन ही उन्होंने ये सिलसिला, फंस गए थे किसी जगह पे ना, मुशायरा था। अमृतसर से उनको बुलाया गया, लाहौर में इस्लामिया कॉलेज मुशायरा था। तो ये मुशायरा पढ़ के चले गए, तो कुछ दिनों के बाद टेलीग्राम आया कि भी आप सिलेक्ट किया गया आपको फिल्मी गानों के लिए। अच्छा। खुदा के बंदे, उसमें जिगर मुरादाबादी तक बड़े लोग थे वहाँ, फैज थे, जोश थे। तो ये बच्चे थे उस वक्त 25-26 साल के होंगे, पाकिस्तान बनने से 1-2 साल पुरानी बात, पहले की बात। तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ रॉयल पार्क में हमारा दफ्तर है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों बुलाया मुझे दोबारा। तो उन्होंने कहा जनाब आपके साथ एग्रीमेंट हम करना चाहते हैं, हमने वो गाने लिखवाने अपनी फिल्मों के लिए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बाबा, मेरा बाप थानेदार है, मेरे दादा थानेदार है, वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा कि ये कंजर पंडे विच पै गया। तो वो उन्होंने फंसा लिया। उन्होंने मुस्नोई पिस्टल निकाला, उसने कहा खिड़कियाँ बंद कर दो, पर्दे गिरा दो। अच्छा। चपरासी ने कहा, उसने कहा जनाब साइन करें, हमने इतने हज़ारों रुपए लगा दिए मुशायरे पर शायर चुनने के लिए, अब कहते हमें। तो उन्होंने फेक पिस्टल से ना डरा डरू के साइन शाइन करा लिया। उसके बाद क्या मार के कहता है ये सारा फेक। तो उनको फंसा लिया। उस वक्त वो थोड़ा लिबरल थे, लेकिन फिर पाकिस्तान बन गया, बल्कि पाकिस्तान से पहले सईद अता शाह साहब बुखारी है हमारे अमीर शरीर जिनको बोला जाता था, वो हमारे रिश्तेदार भी थे करीबी, और मोहल्ला भी वही था अमृतसर में ना, तो इसलिए वो बड़ी कुर्बत थी। तो उनके अंदर इनकलाबी एक रूह थी ना, तो शाह साहब ने भरी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर अंग्रेज के खिलाफ वहाँ पर, और कादियानियों के खिलाफ जी वो फिर स्टेज पर। तो शाह साहब, ये इश्क ना करने की जो इतनी बड़ी तमहीद थी, नहीं मैं अभी ये आप इश्क कर लेते इससे बेहतर था। नहीं ये अरे आप इस दौलत से महरूम रहे, बुजुर्ग अपने दौर लिबरल रहे थे, इन्हां दी वारी आई तो बस भी हो गया। खुद तो उन्होंने इश्किया शायरी लिखी, अब बेटे को करनी। अच्छा, नहीं उनको भी किसी से नहीं हुआ। अच्छा। ये लुत्फ की बात यह है कि इस सारी सिचुएशन के बावजूद कि ये जो थी ग्रामर की दुनिया, उसके अंदर तो कल रहे। आपके साहबजादे आपसे कह दें आके कि अब्बा पसंद की शादी लेकिन उनके साथ हो गया था किसी को। अच्छा। वो बेचारी फिर लगी भी गई, चली भी गई। अच्छा। टीवी हो गई उसको। तो ये हमारे, मेरा ख्याल है कि अच्छा, यहाँ पे चौहान साहब मुझे ये बताएं कि सवाल मेरा आपसे है, सियासतदान, अब सियासत की कम बात करेंगे हम, इश्क बार बार हो सकता है?
यार मैं जवाब तो सीधा दिया पर मैं दियो ही जाना यार। कोई नहीं सर, आप दीजिए आज, हम भाभी से हम माफी मांग लेते हैं एडवांस में। कुछ ऑब्लिगेशंस और कंस्ट्रेंट्स ऐसी है लाइफ की। नहीं, आप ये ना कहें कि मुझे हुआ, आप हम तो एक फलसफा तो बयान कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें जवाब मौजूद है। जवाब मौजूद है। खूबसूरत बात, खूबसूरत। हम तहतुल लफ्ज नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं कि जो है वो खुली बात की जाए यहाँ पे। नहीं वैसे मैं भी बाल बच्चेदार हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इश्क बार बार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब शादी हो जाए तो फिर उसके बाद जरा ठंडा पाया वो दिल में ही कहीं चाय की प्याली में तूफान वाली हालत होती है उसकी। फिर मसाइल बढ़ जाते हैं ना। फिर वसाइल की तरफ तो मसाइल की तरफ इतने मजबूर हो गए चौहान साहब आप कि आप बात भी नहीं कर सकते। अभी देखें उसामा भाई मुझे भी बता देंगे सारी बात दास्तान, हालांकि वो भी ऐसे ही बाल बच्चों वाले हैं। तो उसामा भाई इश्क तो हो सकता है बार बार। देखिए दो बातें हैं, एक होता है इश्क का बार बार होना, एक होता है उसका इजहार कर देना। दिल के अंदर तो आप इंसान इश्क रख ही सकते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि उसका इजहार ही किया जाए। कई जगह ऐसी होती है जहां पे इजहार करना मुमकिन ही नहीं होता, आप कर भी नहीं सकते। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि इंसान की जिंदगी में और खासतौर पर मर्द की जिंदगी में इश्क की तहें होती हैं, मनाजिल होती हैं, वो बार बार हो सकता है। देखिए मेरा ख्याल है हो सकता है, मगर अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो फिर मेरा जवाब आपकी तरफ मैं आ ही नहीं रहा। हाँ। आप अपने आप को सेव रखें। जनरल बात, जनरल बात बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। और इसमें इसको जो है वो अब अगर कहा जाए तो इंसान की शख्सियत को निखारने के लिए भी जरूरी है। तसव्वुफ की फील्ड में ना जी इश्क के दर्जात है। मिलान, रुझान, मोहब्बत, प्यार, इश्क, जुनून, ये दर्जे हैं। बेशक बेशक, ठीक है ना, बेशक। यानी लाइकिंग से शुरू होता है, लाइकिंग से शुरू उसके बाद तो ये किस दर्जे पे आप फाइज रहे फयाजुल हसन चौहान साहब? फना फिल्लाह के आखिरी मंजिल। ये देखिए ये जरूरी है पूछना कि आप इसकी कौन सी मंजिल तक पहुंचे। वो कहते हैं कि जी आशिक तो होता ही नाकाम है, जो कामयाब हो जाए वो शौहर होता है। तो आशिक तो वही है जो नाकाम कामयाब नहीं। आप तो इश्क हकीकी की तरफ बात ले जा रहे थे, वो तो ले जा रहे थे। और ये इश्क मजाजी, उसका आगाज मजाजी से होता है। हाँ, ये इश्क तो हर एक को होना चाहिए। ये मजाज को हम भी, मैं जब मज़ाक में आया हूँ तो जाहिर है कि एंटरटेनमेंट तो करनी होती है। बिल्कुल। तो फिर हम ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो मेरा एक मिजाज है कि मैं वो इश्क के मजाजी को इश्क हकीकी तरफ आखिर में ले जाता हूँ, वहां जाके मुंतज कर देता हूँ। बिल्कुल सही। ताकि वो पीछे जो भी यावा गोई है ना वो नल एंड वाइड हो जाए, उसका कोई खत्म हो जाए। नहीं, हमारी तारीख में जुलेखा की मिसाल मौजूद है। इश्क के मजाजी से शुरू हुआ, बातें हैं यार, वहां चले गए। खोलो, मैं अभी बड़ा मैं तो किताबी बात करके मैं तो आपकी सहूलत के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो आगाज बड़े चलो मिट्टी ये जो आपकी 21वीं सदी है ना, हाँ जी, और 21वीं सदी के बाद जब से IMF और वर्ल्ड बैंक आया है ना सर, इसने इश्क मुश्क सारा कुछ खत्म किया हुआ है। इसमें हर बंदा पेट पूजा के चक्रों में है, हर बंदा पालने के चक्रों में है, और इश्क के पीछे हवस आजकल जो इश्क हो रहा है ना, अपना जिसे कहते हैं पेट पूजा, अपने बीवी बच्चों का पेट पूजा, अपना मामलात। सर कितने जुलेखा थे, कितने हीर थे, कितने मजनू थे, कितने रांझा थे, कितने जनाब टिकटॉक ते मजनू फिर रहे होंगे ने, फेसबुक टिकटॉक ते फिर रहे होंगे ने मजनू। ऐसे है कि वो मैंने किसी का सुना तो वो कह रहे थे कि जी वो पहले था इस तरह, 4 साल हमारा रहा ताल्लुक, लेकिन जब शादी होगी तो उसके बाद अब एहसास हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा। उसके बाद भी नौजवानों को भी एहसास होता है कि नहीं, जो बाद में इश्क है ना वही सही है, शादी के बाद। बिल्कुल, तो वो करना पड़ता है और होना भी चाहिए, होता चला जाता है, और जितना उस इश्क में डूबे रहे तो वही बेहतर है, वो बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक और मुश्किल आप लोगों के लिए ये है कि एक तो होता है ना, मौके बहुत हैं, आप फोन पे हर कोई जो है वो अवेलेबल आपको मिल जाती हैं आपके मौके। अब जो शख्स प्रोमिनेंट होता है उसके लिए तो और मुश्किल है ना। अब आप सर जब आप पॉलिटिक्स में हैं, मिनिस्टर हैं, तो फिर तो मतलब गुड़ पड़ा हुआ है, मक्खियां तो खुद ब खुद ही आ रही होंगी। तो मेरी तरफ ही क्यों आते हो, दो और भी बैठे हुए यार। हम पर आती नहीं ना, मसला ये हम सबसे जो है ना वो जिंदा दिल आदमी नौजवान की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं हर तरह से चौहान साहब। इसलिए बार बार सवाल उनकी तरफ आ रहा है कि सर ये कभी ऐसा हुआ कि मतलब मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, कभी भी मशरा पॉलिटिक्स में है, तो प्रपोज करने के लिए किसी
किसी ने कुछ फ्लावर भेज दिया? नहीं, प्रपोज वाली कहानी तो खत्म हो गया ना, वो वैसे तो नहीं होता चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। प्रपोज हुआ वाला तो तो होगा चैप्टर ना। ही क्लोज है ना। अच्छा उसामा भाई, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? टेलीविजन पे आ रहे हैं माशाल्लाह, इतने खूबरू दिखते हैं, अली टैक ऐसे मैसेज आ गया हो, फ्लावर्स आ गए हो, फैंटी पोएगा नहीं मैं अपनी हमारी जो मेरी बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, मैं उससे पहले ही माजरत कर रहा हूँ कि ये ईद की बातें हैं, ये ईद शो तक रहेंगी इंशाल्लाह, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन अगेन चिट चैट है चिट चैट, ये कैसे हो सकता है कि आप मारूफ इतने हैं और माशाल्लाह दिखते भी अब अच्छे तो हैं? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाँ अभी चंद दिन पहले इस तरह हुआ कि एक जगह पर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो मैं हैरान भी हुआ कि मैं देख रहा था, तो जिस तरह होता है इंसान सोच रहा था, मैंने देखा कि ये इसी तरफ देखा जा रहा है। मैं सोचा कि मैं मुझे गलत तो नहीं लग रहा, फिर मुझे बात नहीं की, तो वो एहसास ही खत्म हो चुका है कि अब कोई देख नहीं सकता, वो वक्त गुजर चुके। अच्छा मैं उसके बाद जब इस एहसास में आए फिर हुआ नहीं भाई इधर उधर कर लें, कोई अच्छा मामला कहीं और ही ना चला हाँ, जाए। वो तो आपने नजरें अपनी झुका ली या परे कर ली, लेकिन ये बात मैं मान नहीं सकता कि नहीं, उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मुझे फिर पीछे ख्याल आ रहा था कि बड़े चित्र बैठे थे। इसलिए तो वो दौर गुजर चुके हैं। वो कभी कभी होता था पहले, अब से कई साल कभी हाँ। कभी कोई सालों में कहीं कोई तो कोई फोन आ गया या कुछ इस हमने तरह का कोई इकट्ठे मैसेज आ काम गया। किया हुआ है, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात यार, नहीं, मुझे ये बता दे कौन ये थे। पहले भी खूबरू थे, आज भी माशाल्लाह है, कमी कोई नहीं आई है, तो हमने इकट्ठे एक दायरे में 5 साल लगाए हुए हैं। मैं आप ये मुझसे ज्यादा माशाल्लाह हसीन है उस लिहाज से, तो वो आपके पास ही आते अब होंगे। आप मेरी तरफ वो तो सिर्फ बिल्कुल बहाना- ना घुमाएं। क्योंकि अब हमारा भी वो दौर चला गया, अब हमसे भी नौजवान है लड़के। चले फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं जरा थोड़ा सा कि भाई बिस्मिल्लाह। बढ़ाए इसी ना, इसी इसको बात खत्म को करवाएं नहीं, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी की तेरा- बात। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है, वाह 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 वाह। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है, कि अब इस उम्र में इतनी भी हेलो है काफी है, वेरी गुड। कि अब इस उम्र में इतनी हेलो भाई जो आपने फरमाया हाँ जी, हाँ जी, इतनी ही हो कि जाएगा। अब इस उम्र में इतनी भी हेलो हाय काफी है, बुढ़ापा आ रहा है ताड़ा तोड़ी छोड़ दी हमने, बुढ़ापा आ रहा है ताड़ा तोड़ी छोड़ दी हमने, जवानी में था जितना कर लिया एंजॉय काफी है, जवानी में है जितना कर लिया एंजॉय काफी है, मुझे थी चाय कॉफी की मगर तुमने मेरी खातिर, वाह मुझे दी चाय कॉफी की मगर तुमने मेरी खातिर बनाई है, जो इतने प्यार से वो वाह 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 चाय वाह, काफी वाह, वाह, है क्या बनाई बात है, जो इतने प्यार से वो चाय काफी है। और अर्ज करता हूँ कि किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में रोए यहाँ से आपकी मर्जी, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है, और मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे, चाचा मुकर्रर मेरी राय आपने पूछना है जी, क्यों वजह? कि आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, यही पूछना। मेरा जवाब क्या जी जी कि मेरी राय ना पूछो 4 से शादी के बारे में, जो ला दो तुम तो मुझको एक ऐश्वर्या राय काफी है, अरे सलमान ऐश्वर्या है पुजारन गाओ माता की, तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ की गाय काफी है। अरे वाह, कैसे बच के निकले हैं आप गिलानी साहब। वैसे ऐश्वर्या राय को बगैर मेकअप के जना देखेंगे तो फिर आप कानों को भी आंसू आएंगे। अच्छा हम क्यों देखे चौहान साहब, ये आप कानों को हाथ लगा चुके हैं। वैसे बात कर रहा हूँ, नहीं सही है। या तो इतना काम चुप के रखा है ऐश्वर्या राय का।
बड़ी मासूमियत से चौहान साहब ने जो है सारा वो कुछ है। हकीकत बयान कर दी है। ऐसा ही बात है। अरे कैसे, लेकिन ये बहुत खुद मजे की थी, आई थिंक ताजा कलाम है शायद। हाँ, कुछ ज्यादा दूर दूर का नहीं है, जबरदस्त, लेकिन ये स्पॉट ऑन था। इसमें ये था कि ऐसे भटक के निकल रहे हैं अगर आप गई तो हाँ, फौरी वापस आ वापस जाइए, आ जाइए। और क्योंकि वो जो अल्लाह में की गाय है घर में वो हाँ, काफी है। अरे वाह क्या बात है सर। चलिए जी, बातें बहुत सी हो रही हैं, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। वेलकम एवरीवन आफ्टर द ब्रेक। तो अब इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। खाने का शौकीन है चौहान साहब? मैं जी कुक हूँ अल्लाह पाक के करम से। अच्छा। तमाम देसी गजाएं, देसी घी मैं घर में खुद निकालता हूँ हर 15 दिन बाद। अच्छा, वो जो मलाई जमा करके निकालते हैं वो वाला ना? मलाई निकाल के उसका दही जमा के उसका मक्खन निकाल के अच्छा उसको बॉईल करके, अच्छा और अलग बात है कि मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता लेकिन अपने बच्चों के लिए। अच्छा। और कुक हूँ, देसी खाने सारे, हलीम, निहारी, पाए, कलेजी, अरे चारों गोश्त के कोरमे, चारों गोश्त वो देखिए के, सकते में चले गए साहब। चारों गोश्त के जनाब कढ़ाइयाँ, अच्छा। दाल, सब्जी, हर चीज। तो सर ये बेसिकली आप हमें इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप खाने पे आ जाए। आ सकते हैं। और दावत दूसरा पे- ये है कि मैं बड़ा इस हवाले से सेंसिटिव हूँ। अब अक्सर लोग पूछते हैं मेरी फिजिक के हवाले से, यार मैं असल में एग्जैक्टली माशाल्लाह। अल्लाह पाक के करम से कि यार स्मार्टनेस और ये वो, मैं चीजें बहुत देसी मेरी लाइफ है। अच्छा। अभी मैंने पहले मिट्टी के बर्तन में घर में इस्तेमाल करता हूँ। मेरे घर में घड़ा है। यहाँ मिनिस्टर ब्लॉक में थे जना, अच्छा। आपका किसी नेस्ले का या किसी का भी पानी आएगा सीधा जाके घड़ा में डालेंगे, ओके। वो 4-6 घंटे उधर रहेगा, उसमें इस्तेमाल होगा। अरे मिट्टी के बर्तन है। अभी मैंने तांबे के बर्तन खरीदे। अच्छा। हालांकि तांबा जना नापैद है इस वक्त बिल्कुल। और इंतहाई महंगा है। महंगा होगा। अच्छा, ना, ज़ाहिर है। मैंने तांबे की जनाब हांडी, तांबे की देग छोटी मैंने खरीदी है, उसमें मैं कुकिंग करता हूँ। तांबे के बर्तन, तांबे के गिलास, तांबे के जग। हालांकि वो एक प्लेट में जना वो आपका आधा जना डिनर सेट आ जाता है अच्छा अच्छे से अच्छा। अच्छा। लेकिन वजह क्या है कि हमारे बाओजदाद पुराने लोग थे वो तांबा ये इस्तेमाल शुरू करते से ऐसे ही आपका लाइफस्टाइल चल रहा है? मैं ये अच्छा, जो लोग नहीं जानते चौहान साहब, आप माशाल्लाह वो उम्र छुपा के बैठे हैं अभी। जो माशाल्लाह उनकी उम्र है वो उससे ना करके भी 10 से 15 साल कम नजर आते हैं। वो उनकी मर्जी है, वो बताना चाहें तो बेशक बता दें अपनी उम्र, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा उनकी परमिशन के बगैर। बट माशाल्लाह ये चौहान साहब ये प्रैक्टिस कितने अरसे से जारी है आपकी? फिटनेस के ऊपर मेरी काम लाइफ करने में की। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, अच्छा मेरी लाइफ में चीनी नहीं है, अच्छा। शहद मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, स्मोकिंग बिल्कुल ही नहीं है। स्मोकिंग नहीं है, अच्छा। नशा कोई भी नहीं है। वेरी गुड, ठीक है वेरी ना। गुड। चाय ज्यादा से ज्यादा एक दफा, वो भी खालिस दूध की, अपने हाथ की बनाई हुई इस्तेमाल अच्छा, करूंगा। फिर मैंने कावा, सब्ज कावा, हाँ। जून जुलाई की गर्मी में भी दिन में अच्छा। 3 दफा लाजमी पीना है। अच्छा। और थोड़ा खाएंगे, थोड़ा देसी, कोई मेरी जना ये कॉन्टिनेंटल और ये चाइनीज और Fast food। लेबनीज और और fast बर्गर food। और देसी पसंद करते Not at all। शवारमे एंड पिज़्ज़े। मुझे किसी डिश का नाम नहीं आता, लेकिन मैं हैरान होता हूँ। मेरी 6 साल 8 साल 10 साल की बच्ची जब वो जाते हैं उनको सब hotels पता और होता है। रेस्टोरेंट में, वो नाम ले लेके जना अभी देखे बगैर वो ऑर्डर देते हैं, मेरे मुंह में भी नहीं चढ़ता वो नाम। कसम खुदा की मेरे मुंह में कोई नाम वाकई, नहीं। वाकई। मेरे मुंह पे है कड़ी, हाँ कढ़ाई, क्या याद? हलीम, निहारी, हाँ। आलू गोश्त, पाए, पाए, मगज। मुझे यही मगर ये मुझे ये चीज देसी का शौकीन रखते हैं। देसी रहन सहन है basics। और देसी जनाब साहब। बहुत अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये हो रहा है उसामा भाई, ये हो रहा है कि ना हम अब बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। और मैं हैरान पता क्या होता हूँ, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना लग्जरी में गिना जाता है अब। हाँ जी, बिल्कुल। एक टाइम था कि ये चीजें जो है, ये पिज्जा विज्जा जो थे ना, ये लग्जरी में आते थे। जनाब जो पिज्जा खाता है बड़ा पैसे वाला आदमी है। आज जो देसी घी खा रहा है, खालिस दूध पी रहा है, उसको कह रहे हैं। उसको कह रहे हैं जनाब। बड़ी बात से है। 40 साल पहले ना लोगों के पास पैसा आया, लोग ओरिजिनल और देसी स्टाइल छोड़ के शहरों वाले स्टाइल में आए। आगे मसनूई शहरों में अब पिछले 10 15 20 साल से ना, उन्होंने 21 साल ये गुजारा, हाँ, फिर 15 साल 20 साल हो गया। अब लोग अपने फार्म हाउस बनाएंगे, यस, वहां पे देसी मुर्गियां रखेंगे, वहां पे जनाब सब्जियां उगाएंगे, वहां पे तंदूर लगाएंगे,
अब मैं तंदूर की रोटी जो है ना खाना पसंद करूंगा, मैं खुद जो लकड़ी की जो है ना उसकी। यस, मैं ढूंढ के, मैं घर से आटा भजवाता हूँ, लाल रोटी होती है ना, मैं जनाब भजवा के खालिस आटे के पेड़े बनवा के मैं भजवाता हूँ यार कि रोटी लगवा के लाओ। और मैंने ताड़ के रखे हुए अपने एरिया के अंदर, कोटान भाई वाले जो। लकड़ी वाला जनाब तंदूर है, वेरी गुड। उधर से रोटी लगवाएंगे। वो गैस वाला आजकल होता है ना। हाँ जी, तो ये ओरिजिनल खाना पीना रहना सहना आपकी पर्सनैलिटी को फिर इफेक्ट भी करता है पॉजिटिवली। वो शायद ये वजह है कि हमसे जो पहले हमारे बड़े, हमारे बाप दादा, उनका जो एक सेहत का जो उनका मयार था, और माशाल्लाह सर वो बड़े अच्छी लाइफ गुजार गए हमसे। आज तो हम 50-60 के बाद जो है वो झुकना शुरू हो जाते हैं, तो वो माशाल्लाह। अच्छा, मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं, वो कहते हैं, अब कहते हैं हमारे दौर में ना पंजाबी में बात करते हैं, वो कहते हैं ना कुब आला बंदा जनाब तुहानू लभदा सी, कुब वाला जिन्हें कुब निकलिया हुंदा सी, हुण तुहानू नहीं मिलेगा। क्यों? कुब का मतलब ये है कि इसकी उम्र कम से कम 100 के करीब है, इसने इतना जी लिया, बुढ़ापे की तरफ है ना, उसका वो सर वो झुका होता था, स्लाउच होता था, उसमें वो लकड़ी के सहारे चल रहा था। आज मैं आ रहा था, मैंने बाइक पे एक खातून पीछे बैठी हुई थी, तो मैंने देखी वो ऐसे उनका था वो, तो मुझे वालिद साहब की बात याद आई कि अब ना वो खुराक है ना वो लाइफस्टाइल है सामा साहब, कि जो हम सर जिसपे लाइफ स्पैन बढ़ चुका हो। अब ये जो चौहान साहब माशाल्लाह कैरी कर रहे हैं, ये और 10 साल के बाद भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितनी प्रिजर्व की हुई चीजें हैं उससे बचो, उससे बचो। मेरे किचन में मसाले वाले डब्बे मसाले वाले नहीं आएंगे। अच्छा, बिल्कुल भी डब्बे का दूध नहीं आएगा। अच्छा, मैं सख्ती से डांट डपट करके बीवी बच्चों को, मुलाजमीन को, कि कोई प्रिजर्व की हुई चीज घर में नहीं है। वेरी गुड। मसाले मैं खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, मतलब मैंने आज से रमज़ान के शुरू में मैंने तकरीबन कुछ 26 चीज़ें, वो मसाले के जो आपने सुने भी नहीं होंगे। अच्छा, पत्थर का फूल, पिपली, ठीक है ना, और गिलानी साहब ये आगाज़ दावत होने जा रहा है। हाँ जी, इंशाल्लाह ईद के बाद चलेंगे। उनकी क्वांटिटी मैं खुद जना करवाता हूँ। अच्छा, बेसन आप यूज़ करते हैं चने की दाल का, मैंने इस रमज़ान में अपने घर में खुद अपने मुलाजिम को बैठा के मूंग का बेसन बनवाया। अच्छा, मैंने मूंग का बेसन से पूरा रमज़ान गुजारा। क्यों? कि उसमें आपको गैस नहीं होगी, यूरिक एसिड नहीं होगा। लेकिन जब आप चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे तो जनाब आप पकौड़ों से यूरिक एसिड होगा। डॉक्टर भी हो वैसे। तो ये छोटी शुरू कर दें। देखो बात ये सियासत के साथ आजकल की लाइफ के अंदर जब आपका आर्टिफिशियल खाना पीना हर चीज है, माहौल है, उसमें फिर आपको केयर करनी पड़ेगी। कम से कम खुराक तो ये मेंटेन रखना जरा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल बहुत आज की दुनिया में इस वक्त तो इस तरह आप अपने लाइफस्टाइल दिस हैज बिकम लग्जरी। आपको याद आता है ऐसी बचपन गुजरा आपका देसी स्टाइल में? हाँ, मैं अच्छा, मुझे याद है कि बाजार से वालदा में 6 रुपए देती थी किलो देसी घी, खालिसतन मिलता था, यानी 60s की बात कर रहा हूँ। तो इजीली ये चीजें मिल जाती, खालिस मिलती थी। खालिस मिलती उस वक्त मिर्चों में पिसी हुई ईंटों का मसाला नहीं डाला जाता था। लोग भी खालिस से, चीजें भी खालिस में। जी। और माश में वो कोकड़ू जो आते थे, छोटे छोटे कंकर, वो नहीं डाले जाते थे वजन बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें अब जाहिर है कि बहुत जैसे चौहान साहब की ने एक लाइफस्टाइल बनाया है, काश हम इस पर कादिर होते। नहीं, मैं चौहान साहब से जब कैमरे के पीछे मुलाकात मेरी हो रही थी ना उनसे, तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली चौहान साहब ने इस मामले में कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए आपका, खुराक कैसी होनी चाहिए, आप वर्जिश करें, जिम करें। उसमें चौहान साहब ने काफी मोटिवेशनल बातें की थी और मुझे उससे बड़ा जो है वो हौसला मिला। उसामा साहब हंस रहे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बहुत लंबी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना। अच्छा, आप भी, मुझे याद है एक्सप्रेस के जमाने में आप जिम शिम जाते थे, तो अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है? जिम मैं करता हूँ माशाल्लाह, तो आपकी बिल्ड से लग रहा है। जितना रेगुलर करना चाहिए उतना नहीं। अच्छा, घर पर ही मशीन वगैरह घर पे रखी हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेनर है, वो आता है, बस बेचारे को यही शिकवा रहता है कि आप थोड़ा डाइट का कुछ कंट्रोल कर लें। मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज करवा दूं, जब तक आप खुराक का ध्यान नहीं रखेंगे कुछ नहीं बात बन सकती। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजें साथ हैं। अब मुझे सब ये कहते हैं कि आपका 70% आपकी खुराक होती है और 30% आपका जिम होता है, आपकी वर्जिश होती है। 30% यू हैव टू बी केयरफुल विद योर डाइट एज वेल। तो वो क्या मतलब ये मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है, डाइट पे तुम मुझे नहीं कहोगे, एक्सरसाइज से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो जितना मर्जी रखना देना देना मुझे, जो तुम कहोगे मैं कर लूंगा जब काबू आ जाऊं। तो छुट्टियां बहुत करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि खुराक का बस मैं भी देसी खुराक पसंद करता हूँ, शौक से वही। ठीक है, लेकिन बहरहाल कभी कभी बदपरेजी हो जाती है, लेकिन ये है कि कम खाना चाहिए, मगर मैं कम नहीं खाता, बस ये मेरे। सहाफत की जिंदगी का बस आखिरी लम्हात है हमारे शो के, सहाफत की जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो याद रह गया हो एंकरिंग के दौरान टीवी के ऊपर, समथिंग व्हिच वाज वेरी ड्रामेटिक
यार खबरों में ज्यादातर चूंकि इस तरह की खबरें होती हैं जो ज़ाहिर नेगेटिव आप कह सकते हैं, या हमारे मुल्क में भी बड़े ऐसे हालात रहे, तो ईद के मौके पर मैं वो याद नहीं उस तरह से करना चाहता। इस तरह अच्छा, वो वाली कि वो थोड़ी ट्रेजिक किस्म के मामला, पता है कैसे कैसे हालात रहे हैं। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प जो फीडबैक है वो मुझे अभी तक याद है कि लोड शेडिंग खैर अब फिर शुरू हो गई है, उस दौर में बहुत ज्यादा थी। तो मैं एक जगह शादी पर गया तो एक अम्मा थी, उन्होंने पता नहीं क्या किसी को पता लग गया मैं शादी पर आया हूँ, तो वो ख्वातीन का जो सेक्शन था वहाँ से कोई बुलाने आया कि वहाँ एक अम्मा आपसे मिलना चाहती हैं, बड़ा बहुत ज़रूरी काम है। मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर मैं गया तो कहती है कि ना मैं तुम्हारी खबरें बड़े गौर से सुनती हूँ, अच्छा, बड़ा रेगुलर, क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है ना, जिस गुस्से से तुम कहते हो ना लोड शेडिंग होती है तो मुझे थोड़ा सा ना एक मेरा वो कम हो जाता है कि हाँ कोई तो है जो बोल रहा है आज हमारे इतने मेरे कितना गुस्सा आ रहा है कि वो जनाब इतनी हुई। तो आपको याद वो एक्सप्रेस के दौर की बात है, तो वो मुझे बड़ा याद रह गया। कोई बड़ी ज़ईफ़ उम्र थी, लेकिन उनको ये था कि अच्छा चलो, यानी जब लोड शेडिंग होती थी वो ये सोचती रहती है कि अच्छा खबरों में आएगा ना, चलो कोई तो हमारी बात करेगा, कोई तो हमारी बात, तो वो उनको लोग इस चीज को पसंद करते हैं, सियासतदान भी वही पसंद करते हैं, एंकर भी वही पसंद करते हैं जो उनकी बात कर रहा हूँ, उनके बारे में कह रहा हूँ। चौहान साहब, जब इससे क्योंकि आपका अभी जो नया सियासी सफर है इसका बहुत ये अभी बहुत अच्छा आगाज है, तो उस पर शायद इतनी मेमोरीज आपकी डेवलप नहीं हुई होंगी, ज्यादा मेमोरीज आपकी इससे पहले वाले सफर में होंगी तहरीक इंसाफ में। ऐसा कोई तहरीक इंसाफ का सियासतदान के जिससे आपका वाह भी बहुत पड़ता था, जिससे आपको शदीद इरिटेशन भी होती थी? अच्छा, बहुत ईद के मौके पे क्या, ईद के मौके पे पसंदीदा? हाँ ये सही है, पसंदीदा यार पसंदीदगी के हद तक जो ना जहांगीर तरीन साहब पसंदीदा थे जब पार्टी के अंदर थे, तब भी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, तब भी जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो मुझे याद है, मुझे बानी चेयरमैन की तरफ से डायरेक्ट एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन आई कि इनके खिलाफ बोलना है। अच्छा, पार्टी की मर्सी लीडरशिप जो इनका मुखालिफ धड़ा था, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके जनाब 2-3 बंदों का जनाब मुझे, मैं वज़ीर इत्तलात था, तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके कि आपने जनाब ये इनके अच्छा, तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं बोल सकता। वजह यह है कि मेरा एक मजाज है, मैं जिसको लाइक करूँ ना, या कोई मेरा छोटा मोटा मोहसिन हो जिसने बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा हुआ हो, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। जनरल बाजवा ने मेरे साथ एक दफ़ा मेरी एक सपोर्ट की, वो पॉलिटिकल नहीं थी, ठीक है, ना फाइनेंशियल ना पॉलिटिकल, ठीक है ना। मैं आज तक एक लफ्ज़ जनरल बाजवा के खिलाफ मैंने नहीं बोला, बहुत अच्छा। और जनरल बाजवा के हवाले से मुझे डायरेक्ट बानी तहरीक इंसाफ ने कम से कम 4-5 दफ़ा जाना फ़ोन करके और मैसेज करके इस अप्रैल 2022 से लेके 9 मई तक 1.25 साल में मैं नहीं बोला, आपका कोई बयान नहीं है, ठीक है ना। जहांगीर तरीन साहब ने मेरी एक सपोर्ट की थी 5 नवंबर 2005 को, जो मुझे यकदम पार्टी से निकाल दिया था शेख रशीद की वजह से, आपको याद होगा, ठीक है ना जी। मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि टिकट बेचे हैं, मैंने जो टिकट जारी किए थे उसको रोल बैक करने के लिए इन्होंने टिल लगा दिया, मैं पार्टी से निकल गया, मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई। जहांगीर तरीन साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, मैंने उनको सिर्फ एक फ़ोन करके मैंने कहा ये मैंने बड़े मेरिट के ऊपर दिए हैं, तो इनका ज़रा पैरा देना। उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट पिंडी के को डायरेक्ट फ़ोन किया, हालांकि मैं निकल चुका हूँ, मेरी मिट्टी प्लीत हुई है, मीडिया पर सुबह शाम मेरे खिलाफ चल रहा है, आपका बयान भी आया था कुरान के ऊपर। हाँ, इन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया कि अच्छा, उन्होंने मेरे मुखालफों ने मेरे जनाब जाके जमा करा दिया, ये देखो जी पार्टी से निकाल दिया गया है, ये नोटिफिकेशन है, ये कवरेज है, वीडियोस। वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो कैंसिल करने लगा वो टिकट यूसी लेवल के नाजमीन के। लेकिन वहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट की जहांगीर तरीन साहब को कि काइंडली अगर आप फ़ोन कर दें तो इज्जत बच जाएगी, क्योंकि ये मेरिट पे दिया हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया, लेकिन मैं इस वजह से उनकी इज्जत करता नहीं, लेकिन सपोर्ट तो फिर आपको बानी चेयरमैन ने भी किया, आप नहीं वो बहुत दर की अब लंबी कहानी है यहाँ पे, ना मेरा बहुत कुछ खुल जाएगा, ना मेरा पहला टिकट जना 2008 के अंदर मैं शामिल हुआ पार्टी में, 2013 में मुझे टिकट नहीं मिला, 2 करोड़ रुपया लेके जना पार्टी टिकट बेच दिया गया अपने नीचे, जना चौधरी असगर नामी एक नौदौलतिया था। 2018 के अंदर भी मुझे टिकट बानी चेयरमैन की तरफ से नहीं मिला, ना पार्टी की तरफ से, मुझे जहाँ से मिला था
उन्हीं के खिलाफ आजकल ये कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना? अच्छा अच्छा वो तो कहते हैं पूरी पार्टी को मिला था वो शायद। पूरी पार्टी को ना, तो वो मुझे उधर से मिला था, अच्छा अच्छा इधर से नहीं मिला था। सही। इन्होंने लेके फिर वापस भी ले लिया। अच्छा आखिरी बात करूंगा, ये हाँ। तासुर क्यों पाया जाता था कि आप बड़े पसंद किए जाते हैं, आप शोला बयानी की वजह से बानी देखो, चेयरमैन बड़ा पसंद करते तो हैं आप। बात ये है, मैं आपको बताऊं, अब आखिरी दिनों में इन्होंने मुझे तर्जुमान बनाया अपना। इन्होंने शहबाज गिल की तरह, इन्होंने, उनके ज़हन में था ये दिलेर है, आउटस्पोकन है, इसको इस्तेमाल करूंगा। उनका एजेंडा था बड़ा वसी, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, ISI के खिलाफ जनरल एक कैंपेन चल रही थी। मैंने बनने के बाद उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला, उल्टा मैं हर रोज मेरे ट्वीट्स आते थे, महीने में 2 ट्वीट्स आते थे फौज के हक में, शोहदा के हक में। मैं महीने में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी एवरेज थी उस वक्त, जो 80% टीवी चैनल्स में ब्रेक होती थी। सही। उसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फौज और ISI की हमायत करता था। जो फिर पहला सवाल आता था कि हाँ जी आज आपके चेयरमैन ने फौज के खिलाफ ये कहा, डर्टी हैरी, मीर जाफर, मीर सादक, फलां फलां जानवर, गद्दार, ये मैं खुला के फौज और ISI के हक में बात करता था। वो जब उन्होंने देखा 2 महीने के अंदर ही बनाने के बाद, कहा यार ये उस तरह नहीं चल रहा, फिर उन्होंने काटा लगा के, ओहदा तो नहीं लिया, उन्हें पता था कि ये मसला बन जाएगा, साल पूरा खुदे लाइन लगा दिया। चले ईद से हम सियासत पे चले गए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई पैगाम सर ईद का? न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, ओके, न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, मेरा पैगाम है लव यू का हर किसी के लिए। वाह। मेरा पैगाम है सब Love आपस you में का। मोहब्बत करें, प्यार से रहें, उनसे रहें, गानगत से रहें। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े, बहुत फसाद, हर ख़ानदानों के ख़ानदान बिखर गए हैं। लिल्ला फिल्ला तल्ला की जितने भी कस्में हैं ये लड़ना छोड़ दो। लड़ना छोड़ दें, प्यार करें, मोहब्बत बहुत करें खूबसूरत। एक दूसरे के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कल्याण साहब, आपने वक्त दिया। चौहान साहब सर आपने बहुत बहुत शुक्रिया, उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन ईद यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।